Hello everyone, welcome to my UPSC आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 टेस्ट 19 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट आ चुकी है, तो जिन्होंने भी अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स और रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि जो ये एग्जाम डेट आई है जनरल स्टडीज के पेपर की, तो क्या सब्जेक्ट का पेपर भी उसी दिन होगा? तो देखिए, जनरल स्टडीज का पेपर सबसे पहले होगा और उसके बाद में विद इन 15-20 डेज में सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो जाते हैं। राजस्थान में जो आरपीएससी है पहले जनरल स्टडीज का एग्जाम लेती है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक से सब्जेक्ट वाइज शुरू कर देती है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होते हैं। फिर पहले जीएस का ही पेपर होता है। उनकी डेट आपको मिल जाएगी सेपरेटली। लेट्स बिगिन। Recently, who has been honored with the डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड? अभी रिसेंटली ये डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, अभी ये सम्मानित किया गया है सारथी ट्रस्ट है। सारथी ट्रस्ट एंड रिहेबिलिटेशन, इसको सम्मानित किया गया है। और इसमें साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कीर्ति भारती, इनको ये अवार्ड मिला है। किस काम के लिए ये अवार्ड मिला है इनको? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है, इन्होंने काम किया है टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह है उसके लिए को रोकने के लिए, फिर उसको और जो चाइल्ड और विमेन प्रोटेक्शन है उसके लिए भी इन्होंने काम किया है और इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। Which medal has won by Avni Lekra in the 10-meter air rifle competition in the Asian Para Games 2023 held in Hangzhou, China? देखिए, ये जो एशियन पैरा गेम्स हैं इनमें जो अवनी लेखरा है 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये पहले भी कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और ये जयपुर की रहने वाली है। इनके फादर भी शायद राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। और इनके बारे में एक चीज और है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं अवनी लेखरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, स्कीम है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। Where have rock paintings older than the caves of Ajanta and Ellora, which are 8,000 years old, have been found? ये अजंता एलोरा में 8,000 साल पुरानी, इससे भी ज्यादा पुरानी है रॉक पेंटिंग्स अभी मिली हैं। अजंता एलोरा से भी पुरानी रॉक पेंटिंग्स अभी कहाँ पे मिली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 8,000 साल से भी पुरानी जो रॉक पेंटिंग है ये भीम भड़क में मिली है, जोधपुर में। भीम भड़क ये जोधपुर में है। और ये कहाँ पे है जिनको नहीं पता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कायलाना लेक का। कायलाना लेक कहाँ है? तो ये जोधपुर में है और यहाँ पे ही ये केव है, गुफा है, ये भीम भड़क केव, दिस वन। और किसके लिए फेमस है ये? फॉर यूज शिवलिंग, उसके लिए फेमस है। यहाँ पे ये मिला है रॉक पेंटिंग अजंता एलोरा से भी पुरानी। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको रिगार्डिंग टू शिवलिंग, कायलाना लेक, रॉक पेंटिंग
सभी ध्यान रखने आप। Which Rajasthani filmmaker has won the national award for the first time for a documentary on tribe at 69th National Film Award? अभी रिसेंटली ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। इसमें किस राजस्थानी फिल्म मेकर ने ये नेशनल अवार्ड जीता है, और ऐसा पहली बार किसी ने ये इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके लिए अवार्ड मिला है? तो देखिए 69th जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं ये कहाँ हुए हैं? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसमें जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मीनावटी सॉन्ग है उनके लिए है, और ये मीनावटी सॉन्ग पे डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है? सुरुचि शर्मा ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। In which district of Rajasthan it was announced to open Rajiv Gandhi Civil Aviation University in Rajasthan Budget 23-24? अभी रिसेंट बजट की बात हो रही है। इस बजट में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो कहाँ बनाई जाएगी ये पूछा गया है। राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी है ये जयपुर में बनाई जाएगी, ऐसा 2023-24 के बजट में बताया था। वैसे ये अलग बात है कि 2018 के बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। पोंगल, चोकला, मगरा ब्रीड्स आर रिलेटेड टू विच एनिमल? ये पोंगल, चोकला, मगरा ब्रीड्स ये किस एनिमल से की ब्रीड्स हैं, किसकी नस्लें हैं, ये किस पशु की नस्लें हैं? ये सभी भेड़ की नस्लें हैं, सीप। जो सीप रियरिंग है, सीप रियरिंग में राजस्थान का 4th रैंक है। 4th रैंक है राजस्थान का सीप रियरिंग में। मगरा सीप की बात करते हैं तो मगरा जो ब्रीड है ये मोस्टली बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये चोकला जो ब्रीड है, चोकला ब्रीड ये इसको मेरिनो ऑफ इंडिया बोला जाता है, मेरिनो ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये चोकला ब्रीड कहाँ पे है? शेखावटी रीजन में, स्पेशली चूरू, सीकर एंड झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। तिलवाड़ा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेमोरी ऑफ विच फोक देती? कौन से लोक देती, कौन से लोक देवी देवता हैं, उनके मेमोरी में ये तिलवाड़ा फेयर, तिलवाड़ा का जो मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए ये किया जाता है, तिलवाड़ा अब आ गया है ये बालोतरा जिले में, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है ये बालोतरा, इसमें आता है तिलवाड़ा। ये किसके लिए? यहाँ पे फेमस टेम्पल है मल्लीनाथ जी का, और यहाँ पे हर साल 15 दिन का मेला लगता है, 15 दिन का मेला लगता है। और ये कब लगता है? जो कृष्णा एकादशी है, चैत्र के महीने में कृष्णा एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये 15 दिन का लगता है। यहाँ पे लार्ज नंबर्स में बाय और सेल किया जाता है एनिमल्स वगैरह। एक क्वेश्चन और जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मल्लीनाथ जी हैं उनके गुरु कौन थे? तो ये दसमसी भाटी थे, दसमसी भाटी, ये इनके गुरु थे। किसकी बात हो रही है? मल्लीनाथ जी की। सी इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या आप myupsc.com वेबसाइट है, इस पे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल जाएगा आपको राजस्थान का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस एट विच प्लेस? कहाँ पे ये नोटिफिकेशन इशू किया है रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वेटरनरी और एनिमल साइंस के लिए? कहाँ पे बनाई जाएगी ये? देखिए
पूरे देश में राजस्थान ऐसा पहला स्टेट हो गया है जहां पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं। किस चीज की? ये वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की 2 यूनिवर्सिटी और कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। और ये अभी कहा है नोटिफिकेशन कि ये बनाई जाएगी, ये जोबनेर में, जयपुर जिले में आता है जोबनेर। हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स इन डीग विल बी ऑफरिंग उर्दू लिटरेचर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट? ये उर्दू लिटरेचर कितने सरकारी स्कूलों में डीग में, ये डीग को नया जिला बनाया अभी भरतपुर से, तो ये डीग में कितने सरकारी स्कूल्स में अब ये उर्दू पढ़ाया जाएगा, उर्दू लिटरेचर? सो ये अभी शुरू किया, अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। इसको प्रपोजल था ये कोई, जिसको अप्रूवल मिली है। 13 गवर्नमेंट स्कूल्स में अब उर्दू लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। डीग जिले की बात हो रही है। विथ विच स्कूल ऑफ राजस्थान पेंटिंग पेंटर साहिब राम वाज एसोसिएटेड? देखिए इनका जो एक्चुअल नेम है ये है साहिबुद्दीन। ये साहिब राम कहते हैं लेकिन इनका जो नाम है वो साहिबुद्दीन है। ये मेवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा इज लोकेटेड एट? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये अभी एक मॉस्क है, मस्जिद है, अजमेर में है। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा ये बनाया किसने था? चौहान शासक थे, चौहान रूलर थे, विग्रहराज। विग्रहराज 4th इन्होंने बनवाया था ये, जिनको बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। कई बार विग्रहराज नहीं दिया जाता ऑप्शन में, आपको बीसल देव दे दिया जाता है। उन्होंने बनवाया था, लेकिन ये बनवाया था जब ये जो अभी है वैसा नहीं था। उस टाइम पे ये एक संस्कृत एजुकेशन सेंटर था, संस्कृत स्कूल जैसा था। जैसे उस टाइम पे कोई गुरुकुल संस्कृत स्कूल होते हैं उस तरीके का था। फिर मोहम्मद गौरी जो का गवर्नर था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, गुलाम वंश, ये यहीं से शुरू होती है। और उसने है जो ये 1194 में इसको मॉस्क बना दिया और इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रख दिया। ये अजमेर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू कालबेलिया ट्राइब? जो कालबेलिया ट्राइब है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा फोक डांस है? देखिए एक क्वेश्चन आप मान के चलिए ट्राइब्स से रिलेटेड डांस है उसका पूछा जाएगा। एक जो विमेन्स के पहने जाने वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं उसका पूछा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स है। एक आपके जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का ये, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का ये प्रजामंडल जो है उससे पूछा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन फिक्स है। एक जैसे ये राणा का डायने वंश है, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये मेवाड़ की बात हो रही है, ये इनमें से पूछा जाता है, चाहे वो पोएट्री लिटरेचर से रिलेटेड हो चाहे कोई बैटल से रिलेटेड हो। इस तरीके से एक जो रीजन है उसका पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर कि इस रीजन को ये कहाँ किन किन जिलों में है। ये एक इस तरीके के क्वेश्चन फिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। खैर अभी तैयारी कीजिए, जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा आपको बता दिए जाएंगे कौन से टॉपिक्स में से क्या क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने वालों को ये भेज दिया जाएगा आपको टेस्ट का लिंक और ये PDF। लेकिन आप एक बार अच्छे से अपना सिलेबस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर उस पर बात करेंगे कि हम क्या इंपॉर्टेंट रह गया है। कालबेलिया ट्राइब है, इनके जो फेमस डांस हैं ये देखिए इंडोनी है,
इसके अलावा पणिहारी है और एक चक्री डांस और है। ये कुछ फेमस डांस है इनके। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो स्नेक डांस, सांप वाला वो डांस, इसको कालबेलिया ट्राइब का है। एक भील ट्राइब है। भील ट्राइब का कौन सा फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो नेजा डांस किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो ये भील ट्राइब का है। एक जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके गौर डांस, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है, गरासिया ट्राइब। इसके अलावा फिश डांस का पूछ लिया जाता है। फिश डांस, फिश किसका है, बंजारा। सहरिया ट्राइब का एक हंटिंग डांस और पूछ लिया जाता है। ये सभी डांस फॉर्म है, सहरिया जनजाति। इसके अलावा एक चक्री डांस, चरी डांस पूछा जाता है। चरी डांस ये किसका है, गुर्जर, ये सॉरी कंजर, जो कंजर ट्राइब है उनका है धाकड़ और चरी डांस। तो ये कुछ फेमस डांस हैं जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं, चरी डांस जो है ये गुर्जर्स का है, चरी। और जो चक्री डांस है वो कंजर ट्राइब का है। चक्री और धाकड़ कंजर ट्राइब के हैं, जबकि चरी और जो झूमर डांस है ये गुर्जर्स का है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। और एक आप अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा किस ट्राइब का कौन सा डांस है। वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें कुछ नहीं जाता है, सपोर्ट बना रहता है आपका। विच पोजीशन हैज राजस्थान सिक्योर्ड इन द टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 एट द नेशनल लेवल बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ये जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो नेशनल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है ये देती है नेशनल लेवल पे। 2023 में अभी राजस्थान ने कौन सी पोजीशन सिक्योर्ड की है, इसमें राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन आई है। तंबाकू निषेध से संबंधित है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन मेडाइवल राजस्थान। जो मध्यकालीन राजस्थान था उसमें कहाँ पे ये कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ये नील की खेती होती थी। सो ये बयाना में होती थी। बयाना ये डीग भरतपुर वाला बयाना है। What is the target of the Rajasthan Green Hydrogen Policy 2023 in terms of energy production by 2023? देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी लाया है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023। अब इसमें 2030 तक का टारगेट सेट किया है कि कितना ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग है जो इन्होंने टारगेट रखा है, ये 1000 किलो टन पर एनम। ये केटीपीए क्या है, किलो टन पर एनम। हर साल कितने किलो टन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, 1000 किलो टन पर एनम। इसमें भी देखिए अलग अलग हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एक साथ 700 केटीपीए। फिर उसके अलावा दूसरा है जो वो अलग स्टेज का टारगेट है। ऐसे करके इसके भी स्टेज वाइज बना रखे हैं। नहीं, एक्चुअली इसमें 1000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेज में 700 है, ये 2000 आएगा। इसका आंसर 2000, क्योंकि देखिए फर्स्ट जो स्टेज होगा उसमें 700 का है, देन उसके बाद 800 का है जो आरटीसी पावर का है, और जो आरवीपीएन का है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का, वो 500 है।
तो ये इस तरीके से है, तो टोटल सी इसका करेक्ट आंसर आएगा 2000 KTPA। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पीजेंट मूवमेंट है। एक क्वेश्चन 100% पीजेंट मूवमेंट से पूछा जाता है कि कौन सा किसान आंदोलन किससे संबंधित है। नीमच ये प्रिंसिल स्टेट अलवर से है। डाबड़ा ये जोधपुर का है, इस पे खूब डिटेल में बताया जा चुका आपको। दूध व खारा ये बीकानेर का है, ये सब डिटेल में पढ़ाए जा चुके हैं। बरड़ है ये उदयपुर का नहीं है, ये कहाँ का है, बूंदी का। बूंदी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया था। बरड़ आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन बोला जाता है इसको, और ये अप्रैल 1922 में इसको शुरू किया गया था। और कई बार पूछा जाता है कि जो बूंदी बरड़ किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन था उसके लीडरशिप कौन थे, तो ये भी नयनुराम शर्मा। नयनुराम शर्मा को ने लीड किया था इसको। तो फोर्थ वन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा है। द ग्रेटर राजस्थान वाज इनॉग्रेटेड ऑन 30 मार्च 1949 बाय। जो ग्रेटर राजस्थान है इसका इनॉग्रेशन 30 मार्च 1949 को किसने किया था। 30 मार्च 1949 को ये ग्रेटर राजस्थान का इनॉग्रेशन किया गया था जयपुर में, और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये सरदार पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर माही एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इनमें से कौन सा प्लेन है, कौन सा रीजन, कौन सा एरिया है जो ड्रेन्ड बाय द माही और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी बात हो रही है। माही और सहायक नदियां वो किस बेसिन में है, उनका इनमें से कौन सा प्लेन है। ये 56 प्लेन है। 56 प्लेन रिलेटेड है, ये मिडल माही बेसिन से एसोसिएटेड है। मिडल माही बेसिन भी कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पे आता है 56 प्लेन, ये बिटवीन जो बांसवाड़ा जिला है उससे और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के बीच में है ये 56 प्लेन, जिसको मिडल माही प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे 56 विलेज भी है, इसीलिए इसको 56 का मैदान भी कहते हैं। द सॉइल टाइप विच इज प्राइमरीली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झालावाड़, बारा एंड कोटा। झालावाड़, बारा और कोटा इस रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। देखिए झालावाड़, कोटा, बारा इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल, इंडियन ब्लैक सॉइल जो कॉमनली पाई जाती है, जिसको रेगुर बोलते हैं, कॉमनली इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, कॉटन। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन हो गया। इसके अलावा ऑयल सीड है, मिलेट है, इनके लिए ये ब्लैक सॉइल अच्छा होता है। Which of the following census year decadal growth rate of Rajasthan was highest? डिकेडल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, जैसे 2001 से 2011 ये एक डिकेडल ग्रोथ हो गया। इसमें इस तरीके से जिन जिन 10 सालों में जो सेंसस हुआ है, तो राजस्थान का जो ग्रोथ रेट है वो किस डिकेडल में सबसे ज्यादा रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है राजस्थान का, ये 1971 से 81 तक रहा है।
इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट हैज बीन कमीशनड एट, ये पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पे कमीशन किया गया है? ये जैसलमेर में कमीशन किया गया है। ये पहला है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लेस वेयर दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश परोपकारिणी सभा, आपने सुना होगा परोपकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा? देखिए, परोपकारिणी सभा एक सोसाइटी थी, ये इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में। कहाँ पे की थी? मेरठ में। इसको रजिस्टर कहाँ करवाया था? रजिस्टर करवाया था इसको उदयपुर कोर्ट में। कब करवाया था? 1883 में इसको उदयपुर कोर्ट में करवाया था। और ये एस्टैब्लिश कहाँ किया गया? इसका स्थापना मेरठ में हुई थी, रजिस्टर इसको उदयपुर में करवाया और फिर बनाया हेडक्वार्टर अजमेर में। Which of the following chief ministers of Rajasthan also held the office of the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly? इनमें से कौन चीफ मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? सीधा सा ये पूछा गया है कि कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं? ये है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा है, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के 1985 से और 1985, ये फरवरी है 23 और ये 10 मार्च है। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक हीरालाल देवपुरा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और ये कुशलगढ़ जो असेंबली है वहां से, उदयपुर में है कुशलगढ़ असेंबली, कुशलगढ़ विधानसभा, वहां से चुनाव लड़ते थे ये। अब ये ऑफिस ऑफ द स्पीकर कब रहे हैं? ये विधानसभा अध्यक्ष कब रहे हैं? 20 मार्च से, 20 मार्च 1985 से और 16 अक्टूबर 1985 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये इसका करेक्ट आंसर सेकंड आएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। बाकी अभी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बार बार मौके नहीं मिलते हैं, बार बार वैकेंसी नहीं आती है। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ऐसी वैकेंसी है जो अभी तक कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं रहा है, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।